जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत खास होने की वजह यह है कि धन कारक हैं हमारे बृहस्पति। यानी अगर हम धन संचय की बात करें, जीवन में पैसा आमदनी की बात करें, धन संचय धन इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसकी बात करें, तो हमें बृहस्पति को टटोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बृहस्पति चाहे ब्रह्मांड में हो चाहे कुंडली के अंदर हो, अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो ये व्यक्ति को प्रॉब्लम देता ही देता है। इसी विषय को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं कि 17 जनवरी 2023 को शनि का होने वाला है राशि परिवर्तन। ये महापरिवर्तन, बहुत समय बाद शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं, लेकिन ये राशि परिवर्तन राशियों के हिसाब से अलग अलग है। इसके बारे में मैंने इसका फल डिटेल में बताया है। आपने, आशा करता हूँ, वो चैनल पर मेरी वीडियो देखी होगी। लेकिन जैसे ही शनि कुंभ राशि में आएंगे वैसे ही बृहस्पति पाप कर्तृ योग में आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु मेष राशि में लंबे समय से चल रहे हैं, शनि आ जाएंगे कुंभ राशि के अंदर, और इन दोनों राशियों के बीच में जो राशि आती है वो आती है मीन राशि। और मीन राशि के अंदर धन कारक बृहस्पति चल रहे हैं अपनी राशि के अंदर होते हुए। लेकिन अब वो धन कारक बृहस्पति पाप कर्तृ योग में पहुंच जाएंगे। पाप कर्तृ योग है का मतलब है कि जब एक राशि या एक ग्रह को दो पापी ग्रह घेर लें तो वो भाव या वो प्लेनेट पाप कर्तृ योग में आ जाता है। और आप ये देखते होंगे कि शनि सीधे चलते हैं, यानी शनि की यात्रा मीन की तरफ आकर्षित होती है कुंभ में आके, और राहु उल्टे चलते हैं, राहु मेष से मीन की तरफ जा रहे हैं। यानी दोनों प्लेनेट इस तरह से जा रहे हैं और बीच में रहेंगे बृहस्पति। यानी बृहस्पति के ऊपर यह पाप कर्तृ प्रभाव ज्यादा असरदायी होगा। अब इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति 5 भावों के कारक हैं। धन, संतान, शिक्षा, आपका भाग्य, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका लाभ या आपके सोर्स ऑफ इनकम, ये सब बृहस्पति के पास ही तो हैं। अब ऐसा प्लेनेट जब शनि राहु की गिरफ्त में हो तो आप देखिएगा कि राहु एक मेलेफिक प्लेनेट है, शनि भी स्वभाव में मेलेफिक प्लेनेट है। ये 12 नंबर की राशि और बृहस्पति को पीड़ित करते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो 12 नंबर की राशि है वो मीन है, और मीन को कहीं ना कहीं खर्च के भाव से जोड़ा गया है कि अगर काल पुरुष में देखते हैं और वहां पे धन का कारक बृहस्पति पीड़ित है, यानी कहीं ना कहीं धन और खर्च का एक कनेक्शन बन गया। अब ये धन और खर्च सही मात्रा में पीड़ित है या नहीं है? पीड़ित है, क्योंकि वो शनि और राहु के उसमें है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बृहस्पति के पाप कर्तरी में होने से ब्रह्मांड में जो बृहस्पति है जब वो पाप कर्तरी में आएगा तो धन कारक पीड़ित हो गया। और जब धन कारक पीड़ित होगा तो ये हर व्यक्ति विशेष को पीड़ित करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखना यह है कि ये किस राशि के लिए कितना बेनिफिशियल है, किसके लिए धन के लिए नुकसान, किसका संतान, किसकी शिक्षा, किसकी लव लाइफ, किसकी मैरिड लाइफ, किसकी प्रोफेशनल लाइफ, किसका स्वास्थ्य, किसको किस तरह से प्रॉब्लम देगा, ये हमारा आज का विषय है। और हम उसके साथ रेमेडी भी आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं रेमेडी का पार्ट आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, बृहस्पति को हम धन का कारक कहते हैं, जबकि बृहस्पति को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लें तो चर्बी के रोग, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, हमारा गलत खान पान, हमारी खराब डाइट और हमारी खराब दिनचर्या बृहस्पति के पीड़ित होने से होती है। यानी ये एक खतरा सभी के ऊपर आ सकता है कि भाई ये बृहस्पति जब पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आप अनुशासनहीन हो रहे हैं, कि इस दौरान आप अपनी लाइफस्टाइल पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या कर सकते हैं? पीड़ित प्लेनेट को ग्रहण करना जरूरी है। प्लेनेट पीड़ित कौन है? बृहस्पति। जब बृहस्पति पीड़ित है तो हम अपने आसपास कोई भी डार्क आवरण ना रखें। आप व्हाइट कलर पहन सकते हैं, आप येलो कलर पहन सकते हैं, आप व्हाइट खा सकते हैं, आप येलो खा सकते हैं। ऐसे कपड़े पहनना, ऐसा अपने पास रुमाल रखना, इन चीजों को, आप तिलक लगा सकते हैं केसर का, आप चंदन लगा सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप चंद्रमा की यानी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इनको करने से आपका बृहस्पति मजबूत है। काला रंग, नीला रंग, इन चीजों से बचें, जो डार्क चीजें हैं उससे दूर रहें। चाहे आप अपने ऑफिस के अंदर हैं, चाहे अपने घर के अंदर हैं, चाहे जहां काम करते हैं, वहां के डार्क आवरण से आपको बचना होगा यदि आप अपने बृहस्पति को मजबूत करना चाह रहे हैं। क्योंकि शनि ब्लैक है और राहु का कलर भी कहीं ना कहीं ब्लू या ब्लैक ही होता है।
यानी 2 ब्लैक कलर के आवरण आपके बृहस्पति को पीड़ित करना चाह रहे हैं। और शनि और राहु जब पीड़ित एक साथ करें तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए काले तिल डालकर। इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा। और जब आप काले तिल डालकर जल, थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध और उसमें काले तिल डालें और भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए। ये रेमेडी सभी 12 राशियों पर काम करेगी, इसको अवश्य कर सकते हैं। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि। कि भी मेष राशि के जातकों के लिए कैसा है कि आपकी राशि में राहु का ट्रांजिट है। वो राहु आपके मंगल को उत्तेजित कर सकता है, यानी आप पहले के मुकाबले ज़्यादा जोश में होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपका भाग्य स्थान का मालिक कौन है? बृहस्पति है। वो भाग्य स्थान का मालिक 12वें घर में। कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य को बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। मेष राशि के बहुत से जातक हैं जो लगातार एक योजना में लगे हुए हैं कि कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए, कैसे हम अपने भाग्य को आगे करें। लेकिन जब आपका भाग्य का मालिक राशि से द्वादश में शनि राहु की गिरफ्त में आ जाए तो ऐसे समय में आपके द्वारा जो एफर्ट्स किए हुए हैं उन एफर्ट्सों पर प्रभाव पड़ता है कि भी मैं जो मेहनत करता हूं उस मेहनत का मुझे पूर्ण रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। जब वो 12th में है तो मैं सबसे पहले कहूँगा अपने पैसे का ख्याल रखें कि कहाँ किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो राशि से 12th है। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट है, 12वां घर खर्च का है, 12वां घर व्यय का है, नुकसान का है। पैसे के लेन देन में सावधानी बरतो, व्यर्थ के खर्च से बचो, किसी को पैसा सोच समझ कर दो, नहीं तो ऐसे में पैसा कहीं फंस जाएगा या जिसको दोगे वो पैसा आपका वापस नहीं देगा, ऐसा समझ सकते हैं। अब ये जो आपका बृहस्पति है ये भाग्येश है, यानी पहले के मुकाबले ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। लीवर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो क्योंकि ये बृहस्पति राशि से द्वादश में पीड़ित है तो द्वादशेश यहाँ खराब रिजल्ट देगा, क्योंकि वो वहां पर जाके ऑलरेडी पीड़ित हो गया है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जो रेमेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई है वो एक बार जरूर सुन लें, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन ये जो समय है 17 जनवरी से लेकर और 21 अप्रैल तक का ये समय है और इस बीच में आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर जाएंगे। वो नुकसान आपके भाग्य का नुकसान होगा, क्योंकि बृहस्पति आपका भाग्येश है। वो नुकसान आपके पैसे का और आपके स्वास्थ्य का हो सकता है। तो इस दौरान सोच समझकर निर्णय लें, खास तौर पे पैसे के संदर्भ में। आइए देखते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए वृषभ राशि, आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र है और आपकी राशि से एकादश में बृहस्पति चल रहे हैं, लेकिन शनि राहु का पापकर्तृ योग बन रहा है। 17 जनवरी से 21 अप्रैल तक ये योग बनेगा। अब इस दौरान सावधानी क्या रखनी है? 11th लॉर्ड 11th हाउस में है, राशि से एकादश में बृहस्पति है, जिसने लाभ देने का प्रॉमिस रचा। कर्म कराने का प्रॉमिस शनि ने रचा, लाभ देने का प्रॉमिस बृहस्पति ने रचा। लेकिन जब लाभेश और धन का कारक ही राशि से एकादश में पापकर्तृ योग में आ जाए तो इसको कहते हैं, बहुत बार ऐसे समय में महसूस होगा आपको कि वो पैसा मेरा आने वाला है, वो पैसा मेरा आएगा कब, मेरा पैसा आते आते फंस गया, मेरा पैसा आते आते रुक गया, मेरा लाभ आते आते रुक गया, मेरा प्रमोशन आते आते रुक गया। वो इसी कॉम्बिनेशन की वजह से है कि भाई इस दौरान सोर्स ऑफ इनकम तो बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वृषभ के लिए ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा बुरा नहीं है। अगर यहाँ पापकर्तृ में है लेकिन वो प्लेनेट अच्छे भाव में बैठा है, अगर शनि उसको पापकर्तृ में राहु के साथ लेता है तो शनि 10th लॉर्ड भी है, शनि आपके लिए योग कारक भी है, इसलिए लाभ में थोड़ी खिंचावट हो सकती है, सिर्फ इतना ही होगा। बाकी वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो योग है ये कहीं से कहीं तक कोई नुकसानदायी नहीं है, तो आपको इससे डरने की या चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मिथुन राशि के जातक, 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन होगा और 17 जनवरी से 21 अप्रैल के बीच आपका बृहस्पति यानी आपकी राशि से कर्म भाव का जो मालिक बृहस्पति है वो पीड़ित है। किसमें? राहु और शनि के पापकर्तृ योग में, क्योंकि शनि होंगे कुंभ में, राहु होगा एकादश भाव में, यानी नवम और एकादश में शनि राहु हैं और दशम में बृहस्पति, और राशि से दशम का बृहस्पति दशम स्थान में है। अच्छी बात क्या है कि भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में, दशम का मालिक कर्म स्थान में है, और भले ही इसने पापकर्तृ बनाया है लेकिन आपको ये सोचना है कि बृहस्पति और शनि तो ऑलरेडी अपनी राशि के अंदर हैं। यानी कह सकते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो समय है
जिसमें आपकी शनि की ढैया मुक्त हो रही है, तो इसको कहेंगे शनि की ढैया जैसे ही मुक्त हुई तो शनि ने कहीं ना कहीं आपको बल देने की कोशिश की। लेकिन आपका बृहस्पति स्ट्रांग, आपका शनि स्ट्रांग है, बृहस्पति का धन से संबंध बना हुआ है, दूसरे घर पे दृष्टि है, शनि का लाभ स्थान पे दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब मिथुन राशि के जातकों को इस योग से किसी प्रकार की कोई परेशानी हमें दिखाई नहीं देती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी खिंचावट आ सकती है, लेकिन सक्सेस आपको जरूर मिलनी है, इसलिए आपके लिए भी ये ट्रांजिट काफी अच्छा है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए ये कैसा है। देखिए, आपकी राशि के भाग्य के मालिक कौन है? भाग्य के मालिक बृहस्पति हैं। कहाँ बैठे हैं? नवम में। अब 17 जनवरी को राशि परिवर्तन होगा शनि का। 17 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल 2023 तक आपके भाग्य के मालिक शनि और राहु जैसे दो अशुभ ग्रहों के पाप कर्तरी योग में रहेंगे। पाप कर्तरी योग ये होता है कि इसमें शनि यूं चलता है सीधा, राहु उल्टा चल रहा है, तो बीच में फंस कौन रहा है? बीच में बृहस्पति फंस रहा है। और वो बृहस्पति आपके अष्टमेश शनि और दशम में बैठे राहु से पीड़ित, यानी भाग्य स्थान को पीड़ित करने की कोशिश की जा रही है। और भाग्येश बृहस्पति ही नहीं है, ये आपके धन का कारक भी है। इसलिए ऐसे समय में क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, भाग्य में थोड़ी खिंचावट आ सकती है कि आसानी से काम नहीं हो रहे, लेकिन ये समय फादर के साथ संबंध या फादर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ऐसे समय में यात्राओं पर विशेष ध्यान दें कि किसी प्रकार की कोई घटना या परेशानी आपके सामने या अड़चन ना आ जाए, इसका विशेष ख्याल रखना होगा। अपनी तरफ से कोई गलती या जल्दबाजी नहीं करनी है। 9th हाउस धर्म का है, तो 9th हाउस हायर एजुकेशन का भी है, तो एजुकेशनली आपको ऐसे समय में सोच समझकर अपने फैसले लेने होंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों का फॉलो करेंगे तो आप अपने बृहस्पति को बचा सकते हैं, और बृहस्पति बचेगा तो भाग्य बचेगा, और भाग्य बच गया तो समझिए सब कुछ जीवन में बच सकता है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए 17 जनवरी से 21 अप्रैल 2023 के बीच जो शनि और राहु बृहस्पति को पापकर्तरी योग में डालते हैं, वो आपकी राशि के लिए कैसे हैं। देखिए, एक तरफ शनि आएंगे, एक तरफ राहु होंगे। शनि कहाँ होंगे? सप्तम में। राहु कहाँ होंगे? नवम में। और बृहस्पति अष्टम में। पंचम का मालिक बृहस्पति अष्टम में है, शनि राहु के साथ है। ऐसे स्थिति में या तो संतान को कोई तकलीफ हो सकती है, या संतान के साथ आपके कुछ मतभेद आ सकते हैं। एक बात, यह समय फादर के स्वास्थ्य के लिए भी उचित नहीं दिखाई दे रहा है। खास तौर पे ऐसी स्थितियों में पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें, क्योंकि ये स्थिति पैसे को खुलने नहीं देती। ये स्थिति पैसे के मामले को सुलझने नहीं देती। आपका फंसा हुआ धन, आपका गड़ा हुआ पैसा, या आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और वहां की रिकवरी नहीं मिल पा रही है, तो ये उसी लिए। अब आप नौकरी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं जीवन में पैसे के लिए ही कर रहे हो, और वो पैसे का कारक ग्रह अष्टम में अभी तक स्वस्थ था अपनी राशि के अंदर, लेकिन शनि राहु ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया। और भाई, गिरफ्त में लेंगे तो प्रॉब्लम तो करेंगे। इसलिए पंचम के मालिक हैं, एजुकेशनली अपना ध्यान रखो, आपके निर्णय आपके साथ गलत ना हो जाए। अपनी लव लाइफ को आपको ध्यान रखना होगा। इंट्रोडक्शन में मैंने उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को एक बार सुन लीजिए, उनको करने से आपको काफी रिलीफ मिलने वाला है। कन्या राशि के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कि कन्या राशि से सप्तम में बृहस्पति अपने ही भाव में है, यानी सप्तमेश का कार्यभार, चाहे वो पद प्राप्ति हो, चाहे नौकरी हो, वैवाहिक जीवन हो, सबको बृहस्पति ने यहाँ संभाला हुआ है। लेकिन जब आपकी राशि से एक तरफ शनि हो जो छठे का मालिक है, दूसरी तरफ अष्टम भाव में मंगल की राशि में राहु है, तो क्या हुआ? सप्तम पाप कर्तरी में हुआ। जब सप्तम पाप कर्तरी में होता है तो आप देखिए 17 जनवरी से लेके 21 अप्रैल के बीच ट्रांजिट रहेगा। क्या होगा सप्तम के पाप कर्तरी में? यानी इस दौरान वैवाहिक मतभेद होने संभव है। मतभेद ही होंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम क्लैशेस नहीं होगा, क्योंकि सप्तम में बैठा। आपको अपनी प्रेस्टीज की चिंता हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति ने जो पद अपनी मेहनत से बनाया, जो पद प्राप्ति अपनी मेहनत से की, वो पद प्राप्ति में प्रॉब्लम ना आ जाए, मेरा वर्चस्व डाउन ना हो जाए, सामाजिक स्थिति मेरी डाउन ना हो जाए, उसके प्रति थोड़ा सा चिंता में आते हैं आप इस कॉम्बिनेशन के कारण। क्योंकि एक तरफ शनि, एक तरफ राहु है, दोनों ऐसे चल रहे हैं। शनि सीधे चल रहे हैं, राहु उल्टे चल रहे हैं, दोनों बृहस्पति को पीड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। और बृहस्पति चौथे का मालिक भी है कि घर की सुख शांति भंग ना हो जाए, पारिवारिक कलह ना हो जाए, पत्नी के साथ डिस्प्यूट्स ना हो जाए,
इसका व्यक्ति को खतरा रहता है। और हाँ, ये दोनों इफेक्टिव भी होंगे शनि राहु, इसलिए इंट्रोडक्शन में जो आपको मैंने रेमेडी बताई है वो करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाती है अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, आप इस पापकर्तृ योग के दोष से बचना चाहते हैं। आइए बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए ये कैसा रहने वाला है। देखिए, तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है, आपकी राशि से सप्तम में राहु है, तो पंचम में शनि आएंगे। अब शनि आपके लिए बेहतर हैं, लेकिन जब ये शनि बृहस्पति को पापकर्तरी में कर देते हैं तो प्रॉब्लम किसको आ रही है? बृहस्पति को आ रही है। यानी सबसे पहला इंडिकेशन, सिक्स्थ लॉर्ड, छठे घर का मालिक बृहस्पति छठे घर में शनि राहु के पापकर्तरी योग में आया। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ये समय हेल्थ इश्यूज को बढ़ा सकता है, आपको अनुशासनहीन बना सकता है, आपकी कार्यशैली को, आपकी दिनचर्या को बिगाड़ देगा, जिसके कारण आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे कि भी मैंने अपनी गलती से अपना नुकसान कर लिया। वो कॉम्बिनेशन हमें यहाँ से देखने को मिलता है, क्योंकि बृहस्पति छठे में है और छठे घर में, अगर छठे घर का मालिक पापकर्तृ योग में हो तो सिक्स्थ हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। ऐसे समय में झगड़े झंझटों से बचो, व्यर्थ की उलझनों से आपको बचना है, हेल्थ इश्यूज से आपको बचना होगा। एक बात, बृहस्पति धन कारक है, और जब धन कारक छठे घर में पीड़ित हो, पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी है। खास तौर पे जो लोग व्यापार कर रहे हैं या जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको पैसे के लेन देन में, इन्वेस्टमेंट ये समय सोच समझ के करना चाहिए। मैं समझता हूँ ऐसे समय में ना करो तो अच्छी बात है, और यदि करो तो सोच समझ कर विचार के करो कि भाई मेरे को ऐसा ना हो कि मेरा पैसा फंस जाए, क्योंकि ये ट्रांजिट 17 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल के बीच होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको रेमेडी बताई है, वो रेमेडी करने से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि से पंचम में बृहस्पति है और चतुर्थ में शनि है, यानी सबसे अच्छी बात है, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह काफी प्रबल हुए हैं। पंचमेश पंचम में है, शनि राहु के पापकर्त्री में है, यानी ये शनि और राहु दोनों बृहस्पति की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु उल्टा करके ट्रांजिट कर रहा है, बृहस्पति सीधा करके ट्रांजिट कर रहा है, वो सॉरी शनि। अब 17 जनवरी से 21 अप्रैल तक ये इस ट्रांजिट में होंगे, यानी फिफ्थ हाउस को प्रॉब्लम देने की कोशिश होगी दो अशुभ ग्रहों की। अब पंचम क्या है? पंचम बुद्धि है, पंचम शिक्षा है, पंचम प्यार है। यानी ऐसी स्थिति में कहते हैं कि भाई अगर बुद्धि ठीक काम कर रही है तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है, बुद्धि गलत काम कर रही है तो एजुकेशनली भी नुकसान कर जाओगे, अपनी बुद्धि से गलत निर्णय ले जाओगे, संतान के साथ संबंध खराब कर लोगे, या अपनी लव रिलेशनशिप्स को आप प्रॉब्लम में डाल लोगे। क्योंकि शनि और बृहस्पति आपके लिए अनुकूल हैं, या आपको कोई नुकसान नहीं दे रहे, लेकिन पापकर्तृ योग सावधान रहने को तो कहता है। तो मैं सिर्फ वृश्चिक राशि के जातकों को यहाँ एक सावधानी की ही बात कहूंगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। आइए बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए ट्रांजिट कैसा है। आपकी राशि के लॉर्ड हैं बृहस्पति, चतुर्थेश होकर चौथे ही भाव में चल रहे हैं, बहुत प्रबल है, मजबूत है। वहीं शनि भी 17 जनवरी को ट्रांजिट में आ जाएंगे। अब 17 जनवरी से 21 अप्रैल ये एक समय काल होगा जब बृहस्पति पर पापकर्तृ योग बनेगा, क्योंकि बृहस्पति चौथे में होंगे, तीसरे में शनि, पंचम में राहु, चतुर्थ में बृहस्पति, यानी इसको घेरने का प्रयास है, आपके मन को विचलित करने का प्रयास रहेगा यहाँ, क्योंकि चौथा घर मन का है, चौथा घर मदर की हेल्थ का है, मदर के स्वास्थ्य का है, माता का है, उनको इस समय प्रॉब्लम हो सकती है, पारिवारिक चिंता हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर चिंता हो सकती है, मन के अंदर चिंता हो सकती है। ऐसा कहलाता है ये शनि राहु का पापकर्तृ योग। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, यानी धनु राशि के जातकों के लिए ये कोई समस्या का विषय नहीं है। लेकिन जब आपका मन पीड़ित हो तो कभी कभी मन के पीड़ित होते हुए व्यक्ति कुछ निर्णय गलत ले जाता है। मन की शांति चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, मदर की हेल्थ ठीक चाहिए, वैचारिक स्थितियाँ ठीक रहें, मन आपका प्रसन्न रहे, तो अब मैंने इंट्रोडक्शन में आपको उपाय बताए हैं, उन उपाय को अवश्य सुन लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रह सकते हैं। आइए बात करते हैं मकर राशि के लिए कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। कि मकर राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण मुक्त हो रहा 17 जनवरी को, और शनि आपकी राशि से धन भाव में पहुंच जाएंगे। धन भाव का शनि एकादश भाव पर दृष्टि देकर डबल धन योग बनाएगा, यानी शनि आपके लिए फेवरेबल है। अब 17 जनवरी को शनि का परिवर्तन और बृहस्पति को पापकर्तरी में बनाएगा शनि और राहु। शनि पहुंचेंगे राशि से दूसरे घर में, राहु पहुंचेंगे राशि से चौथे घर में, और बृहस्पति तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी शनि और राहु ने आपके बृहस्पति को प्रॉब्लम देने की कोशिश की, यानी
एक तो आप काफ़ी समय से पीड़ित हैं, काफ़ी समय से चिंता में पड़े हुए हैं कि भाई हमारी लाइफ में साढ़े सात ही निकल जाए तो हम कुछ बेहतर करें, लेकिन यहाँ पर अभी चिंता पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है। शनि अपने पूर्ण प्रबल दे रहे हैं क्योंकि शनि दूसरे घर के मालिक हैं, लेकिन धन का कारक कौन है? धन का कारक बृहस्पति है। और जब उसको शनि और राहु अपने गिरफ्त में ले लें तो इसको कहते हैं पैसा खुलता तो दिखाई देगा, धन आता तो दिखाई देगा, लेकिन उसकी पूर्ण व्यवस्था बन नहीं पा रही, उसका पूर्ण इंतजाम हो नहीं पा रहा, वो ग्रह पूर्ण रूप से रिजल्ट दे नहीं पा रहा। ऐसा हम इसको कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्ट्रगल कह सकते हैं, इसको बुराई नहीं कह सकते, इसको परेशानी नहीं कह सकते, क्योंकि आप देखिएगा कि शनि और बृहस्पति दोनों ही अपनी 10वीं और 9वीं दृष्टि से आपकी राशि से लाभ भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब आपके अच्छे समय की शुरुआत तो निश्चित है ही है। बाकी ये ट्रांजिट थोड़ी बहुत तकलीफ देगा, कोई बड़ी समस्या का विषय बिल्कुल भी नजर नहीं है मकर राशि के जातकों के लिए। आइए देखते हैं कि कुंभ राशि के लिए कैसा है। कुंभ राशि वालों, इस ट्रांजिट से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि वे राशि का मालिक शनि राशि में है, मूल त्रिकोण में है, स्वराशि के अंदर है, शश योग बनाकर चलेंगे शनि। मैंने कुंभ के बारे में अलग से वीडियो भी बनाई है और इसी विषय पर चर्चा करते हुए कम से कम 2 से 3 वीडियो मैंने यहाँ बनाई है। साढ़े साथी को चरण को भी लेकर, शनि के परिवर्तन को भी लेकर मैंने यहाँ वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। अब राशि से दूसरे घर में बृहस्पति कि राशि का मालिक राशि में, धन का मालिक धन में, इसका मतलब प्रॉब्लम किसी को नहीं, ना शनि को प्रॉब्लम, ना शरीर को प्रॉब्लम, ना मन को प्रॉब्लम, ना धन को प्रॉब्लम। राहु भले ही तीसरे में है, लेकिन शनि यहाँ राशि के मालिक हैं, इसलिए वो उस पाप कर्तृ योग को भंग करते हैं। उस पाप कर्तृ का योग आपके लिए बेनिफिशियली है, नुकसानदायक नहीं है। अब शनि और बृहस्पति दोनों ग्रह राशि से दशम भाव को देखेंगे। बृहस्पति की 9वीं और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी। इसका मतलब कार्य क्षेत्र के लिए एक बहुत बेहतर समय कुंभ राशि के जातकों के लिए होगा। आपको इस पाप कर्तृ योग से बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कैसा है। ये वाकई में एक चिंता का विषय है, क्योंकि आपको जैसे ही शनि के साढ़े साथी का पहला चरण शुरू हो रहा है, 17 जनवरी से लेकर शनि के साढ़े साथी का पहला चरण शुरू, और 17 जनवरी से 21 अप्रैल आपकी राशि के मालिक बृहस्पति राशि के अंदर शनि राहु से पाप कर्तरी में रहेंगे। अब आप इसको समझिएगा कि राहु धन भाव में, शनि 12वें में, बृहस्पति बीच में। कौन है बृहस्पति? मन का मालिक है, शरीर का मालिक है बृहस्पति, क्योंकि राशि का लॉर्ड है। इसलिए ये साढ़े साथी लगते ही आपको शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित करने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर नेगेटिव प्रहार करने की कोशिश करेगा। ये शनि दूसरे घर पे दृष्टि भी दे रहा होगा, यानी धन भाव ज़्यादा पीड़ित हो रहा कि जैसे ही साढ़े साथी लगी तुरंत मन के अंदर विचलितपन होना शुरू, जैसे ही साढ़े साथी लगी पैसे का अफरा तफरी शुरू हो गई, पैसे का डिसबैलेंस हो गया, जो धन संचय था वो किसी न किसी रूप से खाली होता दिखाई देगा। या कभी कभी आप व्यक्ति ने पैसा जोड़ा और वो किसी न किसी कारण से वो पैसे में प्रॉब्लम आ गई, कहीं हेल्थ चिंतित है, कहीं परिवार चिंतित है, तो कभी मानसिकता चिंतित है, क्योंकि ये 17 जनवरी से लेकर कब तक हो रहा है? ये 21 अप्रैल तक है। मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको रेमेडी बताई है, और मीन राशि के जातक आप इसको जरूर कर लेना, क्योंकि ये ट्रांजिट का सबसे अधिक प्रभाव मीन राशि पर है, क्योंकि मीन में ही बृहस्पति है, मीन में ही ये बन रहा है शनि राहु का योग। सभी के लिए इसने कुछ ना कुछ नकारात्मक या सकारात्मक दृष्टिकोण दिया है, लेकिन आपके हिसाब से ये प्रॉब्लम का विषय स्पष्ट नजर आ रहा है। इसलिए आपके लिए तो रेमेडी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उपाय कर लेंगे तो आप इसमें काफ़ी शांति और राहत प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि धन कारक बृहस्पति जब शनि राहु के पाप कर्तृ योग में आ जाएगा तो क्या होगा उस दौरान सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव। ये था मेरा आज का चर्चा का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।